So hello everybody, how are you doing guys? I hope you're doing really great in your life. So guys, in this video, we'll interact with a student who is currently pursuing his BTech in Civil Engineering from MS Ramaiah Institute of Technology. So guys, before starting this video, I want to give a short description about this channel. इस चैनल में आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके के कॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, जहां आने वाले टाइम में हम और ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम कुछ और कॉलेज स्टूडेंट्स को लाए अपने चैनल में और उनके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर किया जाए। गाइस, इसके साथ भी कहीं ना कहीं आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस को कवर कर चुके हैं। उसमें आपको कई तरह के कॉलेज रिव्यूज मिलेंगे, आपको कुछ वीडियोस ऐसे मिलेंगे जहां हमने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की। हमने एनआईटी श्रीनगर के एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की इससे पहले भी, और इसके साथ साथ एनआईटी त्रिची का भी आपको ऐसे एक कॉलेज रिव्यू वीडियो मिल जाएगा जहां पे एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया कॉलेज का। सीयूईपी का कॉलेज रिव्यू आपको मिल जाएगा। इसके साथ टॉप 10 एनआईटीज पे वीडियो है, उस पे टॉप 10 ट्रिपल आईटीज पे एक वीडियो मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गाइस कहीं ना कहीं कम रैंक में कौन कौन सी एनआईटीज आपको मिल सकती हैं उनके बारे में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है गाइस, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और इसके साथ भी आप बाकी वीडियोस को जाएं अच्छे से देखें हमारे चैनल में। अगर आपको पसंद आ रही है वैसे टाइप ऑफ वीडियोस, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, राइट? सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस वीडियो। सो आज हम इंटरेक्ट करेंगे अभिषेक के साथ, जो सेकेंड ईयर सिविल स्टूडेंट है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बहुत कमाल के स्टूडेंट है गाइस, एंड इसके साथ भी बहुत कमाल के इंसान भी हैं। शायद अब जब हम इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा कि कितने कमाल के वो इंसान है। और इसके साथ साथ गाइस आपको एक और चीज बता दूं कि अभिषेक भाई बहुत अच्छा पोएम लिखते हैं। उनके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक कहीं ना कहीं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप जाएं और जरूर चेक करें उनके पोएम्स को, अगर आपको पोएम पढ़ना पसंद है देन। और आई एम श्योर अगर आपको पोएम पढ़ना पसंद है तो आप कुछ लाइंस बहुत सारे पोएम्स की शायद उनको पढ़ने के बाद आप उनके पोइट्री के फैन हो सकते हैं। जैसा मैं भी बहुत सारे जब उनका पोएम्स पढ़ रहा था, एंड कुछ लाइंस मुझे बहुत ज्यादा ऑसम लगे उनके पोएम्स में। तो यू कैन ऑल्सो गिव अ ट्राई उनके पोएम्स को। और अगर आपको उनका प्रोफाइल भी अच्छा लग रहा है, पोएम्स भी पसंद आ रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, राइट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को थोड़ा फील बनाया जाए। तो फील बनाने के लिए कहीं ना कहीं सुनहरे से कैंपस का एक कैंपस टूर, एक कैंपस टूर हम देखते हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन अभिषेक यार आपको कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जिनको आपको देख के लगा कहीं ना कहीं आपको MSRIT में ही जाना है? सबसे पहला तो यही कि जैसे कि मैं रणवीर में पढ़ता था, तो रणवीर के हम 3 लड़के थे जिनका रमैया में आया था। तो ये था, तो साथ में सिटी वो अच्छी थी क्योंकि बैंगलोर का नाम भी काफी है, जैसे कोई इंडिया का IT हब है। तो जब मैंने ये 2 चीजें मीट कर गई तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी मेरे को सिविल इंजीनियरिंग करनी है। अगर इसलिए मैंने पहले जम्मू का सोचा ही नहीं था, ये तो क्लियर था कि जाना तो बाहर ही है। तो सिटी पहले मेरे को डमी लिस्ट में मेरा पंजाब में आया था। तो पंजाब मैं चाहता था कि चेंज करूं, बट कौन सी चेंज करूं। फिर मुझे पता लगा कि मेरे दोस्तों का भी बैंगलोर में आया, तो फिर मैंने ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं कि चलो अब वहीं पे चलते हैं। अच्छा, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि टेल अस मोर अबाउट द कैंपस। कैंपस साइज मतलब कैसा है कॉलेज का? कॉलेज कितना बड़ा है, मतलब कॉलेज का कैंपस, और इसके साथ साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है कैंपस के अंदर? तो MS रमैया कॉलेज की बात करो तो उसकी लोकेशन के हिसाब से ना वो बहुत सही है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर एक फैसिलिटी विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर मिल जाती है। अगर आप मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, केमिस्ट की शॉप्स या हॉस्पिटल, पार्क्स वगैरह, जहाँ आप स्ट्रीट फूड की भी बात करो, क्योंकि कॉलेज में यही रहता है कि हाँ बाहर खाना है, ये वो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ, तो वो 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कैंपस अगर आप बेसिकली सिर्फ ब्लॉक्स की बात करो, इंजीनियरिंग ब्लॉक्स का जो उनका कैंपस है वो उतना बड़ा नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि उसको फैलाने के ज्यादा उसको ऊंचा ज्यादा बनाया है, 7 फ्लोर 8 फ्लोर इस तरह से उसको बनाया है। तो उसके साथ ही क्या है, मेडिकल कैंपस है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर शाम को डिनर वगैरह किया तो वो घूमने के लिए दिल्ली बाहर चले जाते हैं, वहां घूम घूम फिर के आते हैं, तो फिर रात को अपना चिल। ओके,
नियर बाय लोकेशंस में अगर अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट हो तो उसका बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा मिल जाता है आपको। कहीं न कहीं फिर अगर हॉस्टल के खाने अच्छे ना हो तो कहीं न कहीं आप उन्हीं होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रेफ़र करते हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन है उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि बाहर भी उनको वही खाना मोस्टली अवेलेबल होगा जो हॉस्टल में मिलेगा। बट वो थोड़ा अलग तरह से बनाएँगे, जो आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हो। बट जैसे कि अब डोसा मिलता है हॉस्टल में संडे को, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब बाहर जो मिलेगा आपको मैक्सिमम साउथ इंडियन ही ज़्यादा मिलेगा। नॉर्थ इंडियन अगर रेस्टोरेंट मिलेंगे भी तो वो हो सकता है कि उतना बढ़िया आपको टेस्ट ना मिले। तो वो दिक्कत थोड़ी-सी रहती है नॉर्थ इंडियंस के लिए। हाँ, तो थोड़ा नॉर्थ इंडियन फूड का शायद थोड़ा-सा यहाँ पे आपको मुश्किल झेलनी पड़ सकती है कि बाहर लोकेशंस में, नियर बाय लोकेशंस में शायद उतनी अच्छी नॉर्थ इंडियन क्यूज़ीन आपको ना मिल पाए। जब हमारा कॉलेज लाइफ़ स्टार्ट होता है, तो उन कॉलेज लाइफ़ के स्टार्टिंग के डेज़ में कुछ 15 या फिर 20 दिन का एक इंडक्शन पीरियड होता है। बहुत अच्छा एक पीरियड माना जाता है हमारे कॉलेज लाइफ़ के और आपको कॉलेज के बारे में एकदम अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया जाता है। सो टेल अस अबाउट योर इंडक्शन डेज़ एक्सपीरियंस। आपका इंडक्शन डेज़ कैसा रहा ओरिएंटेशन के वो दिन? हमारे लगभग 1 वीक से ज़्यादा चला था। तो अच्छा। उन्होंने मतलब सब कुछ इतने डिटेल में बताया कि एंड तक हम ना बोर होने लग गए थे कि बस अब और नहीं सहा जाता हमसे। मतलब अच्छा। इतने सारे बंदे बार-बार स्टेज पे आ रहे हैं, सब बता रहे हैं कॉलेज कैसा होगा ये वो, कुछ बीच में वो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ थी, कुछ तो वो बेसिकली उन्होंने 4 साल में जो-जो होना है वो सब कुछ बता दिया उन्होंने। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ पे तो वो एक्टिविटीज़ हेल्पफुल तो थी, लेकिन एंड में ना वो बोरिंग लगने लगी थी। बस अब छोड़ो यार, अब नहीं जाते हम, बहुत हो गया। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बच्चों को सब कुछ डिटेल में बता दिया जाए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ इज़ द ओवरऑल डाइवर्सिटी इन द कॉलेज? क्या ऐसा है कि बस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर या फिर हमें नॉर्थ और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री से भी बच्चे दिखने मिल जाते हैं? अब कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कर्नाटका से ज़्यादा बच्चे आपको देखने मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल इंडिया से बच्चे मिल जाएँगे वहाँ पे। जैसे नॉर्थ इंडियन काफ़ी सारे वहाँ पे जाते हैं और ईस्ट के भी मैंने कुछ बच्चे देखे हैं, लेकिन ईस्ट साइड के आपको कम मिलते हैं, आपको ज़्यादा यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह जम्मू के भी बड़े रेयर जाते हैं क्योंकि जो पीएमएसएस के थ्रू जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप बात करें कि जो फॉरेन से बच्चे आते हैं, तो मैं जहाँ तक याद है एक बंदे से मिला था, यमन का था वो। इंडक्शन के टाइम ही मिला था। तो मतलब बाहर से अगर बच्चे आते भी होंगे, वो ये होंगे कि वो इंडिया के होंगे या बाहर सेटल हुए होंगे, यू नो तो हाँ, तो यूरोपियन आपको नहीं देखने को मिलते हैं उतने, बट हाँ, इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया से आपको मिल जाएंगे। कई बार अगर इस तरीके की डाइवर्सिटी अगर कॉलेज के अंदर हो तो कहीं न कहीं हमारा फ्रेंड सर्कल भी उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, तो कई बार काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका। करूँ तो मैं ऐसा लगता हूँ कि यार मेरे उस स्टेट में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे उस स्टेट में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो बात काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर कॉलेज के अंदर आए तो ओवरऑल उसको कितना फीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग? करता है एक्चुअली। अब कुछ बच्चे हैं जो जैसे हम हैं, जम्मू कश्मीर स्कॉलरशिप से जाते हैं यहाँ से हम, तो हमें उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम बस हॉस्टल का देखते हैं कि कैसे हमको पे करना है, तो इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे या पूरा लेंगे। लेकिन जो वहाँ के लोकल्स बच्चे हैं, उनसे फीस कम ली जाती है, वो विथिन ए लाख, आई थिंक विथिन लाख है। बट जो बच्चे स्टेट से दूसरी स्टेट से आते हैं, उनका वो एग्ज़ाम रहता है जो भी कॉलेज का अपना, तो उनकी फीस है समथिंग 2,25,000 अराउंड, समथिंग लाइक दैट। उनकी कुछ इतनी फीस है, तो वो बच्चे कहते हैं कि यार ये पार्शियलिटी है, हमसे ज़्यादा ली जाती है, जो स्टेट्स हैं उनसे कम ली जाती है, अपनी स्टेट के जो बच्चे हैं। तो वो है, लेकिन हाँ, मतलब जो अगर बाहर का स्टेट का तो यही है कि 2 लाख के आसपास है। तो अगर आप बात करें हाँ, हॉस्टल फीस, तो हॉस्टल फीस की भी अराउंड आपकी 90,000 के अराउंड रहती है। ओके, सो ये इंक्लूडिंग हॉस्टल सारे हैं। में हॉस्टल है, मेस है, जिम रहती है, वाईफाई रहता है। तो इसके अलावा बस हाँ, इतना ही है। बाकी हाँ, हॉस्टल में वो एक्टिविटीज आप कर सकते हो, क्योंकि वो हॉस्टल जो है ना हमारा ऐसे चारों तरफ से है, तो बीच में ऐसा थोड़ा छोटा सा ग्राउंड टाइप है, तो आप वहाँ सुबह शाम अगर आप खेलते रहते थे वगैरह वगैरह, तो वो हॉस्टल बढ़िया है। लेकिन हाँ, मतलब उसकी भी एक्चुअली वेरी करती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो टॉप का है उसका फीस ज्यादा रहता है, जो सेकंड फ्लोर है उसकी फीस थोड़ी कम है। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी आई थिंक सेकंड के इक्वली है। तो वो जैसा आप
रूम के हिसाब से वेरी कर रही है, वो जो बड़े रूम है ऊपर के। सो अगला क्वेश्चन अभिषेक तुमको ये रहेगा कि सीनियर कैसा है, सीनियर इंटरेक्शन कैसा है, सीनियर थोड़े मतलब फ्रेंडली है या फिर थोड़ी रैगिंग वगैरह भी होती है? मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो हमारी सीनियर्स के साथ जो इंटरेक्शन है बिल्कुल नहीं हुई थी। उसका कारण ये था कि फ्रेशर्स के लिए उन्होंने अलग ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका उन्होंने नाम दिया फ्रेशर्स ब्लॉक। तो वहाँ सीनियर्स का आना अलाउ नहीं है। तो हम जो रहते थे वही मतलब जो से देखते थे कि हाँ ये सीनियर्स हॉस्टल है, यहाँ पे सीनियर्स रहते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ जम्मू से मिल जाए, कि जम्मू का कोई मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारी दोस्ती हो गई है, एक सिक्योरिटी एक फील होती है। तो वो फर्स्ट ईयर में तो उतना नहीं था, बट हाँ मालूम था कि सीनियर रहते तो हैं जम्मू से भी काफी। तो जब हम सेकंड ईयर में आए तो फिर साथ में रहने लगे। तो हाँ रैगिंग का वहां पे सवाल नहीं उठता, क्योंकि सेकंड ईयर में तो हम खुद सीनियर हो जाते हैं। तो फिर तो हम मानते नहीं ना है ना। तो फर्स्ट ईयर में नहीं होती रैगिंग वगैरह। वहाँ ये बात अच्छी है। आई थिंक ये तमिलनाडु में भी कुछ वैसा ही चलता है, साउथ इंडियन दो तीन जो स्टेट्स हैं वहाँ रैगिंग का उतना इशू नहीं रहता। तो सेकंड ईयर में आके हाँ ना दोस्ती होने लगी धीरे धीरे। अब एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं, आते जाते मिलते रहते हैं, तो अब पहचान होने लगी है। चलो फिर तो बढ़िया। हाँ, मीटिंग नहीं है उतने आपके लिए वो, तो काफी हेल्पफुल रहते हैं अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो अगला क्वेश्चन अभिषेक यार आपको यही रहेगा कि टेल अस मोर अबाउट योर हॉस्टल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर हम लेकर चले तो हम सबको पता है कि कॉलेज को अगर सही मायने में, या फिर हम बात करें कि कॉलेज लाइफ को सही मायने में कहीं ना कहीं हमारा हॉस्टल ही डिटरमाइन कर रहा होता है, क्योंकि उस हॉस्टल में रह के आप इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो जो शायद अगर आप एज अ डे स्कॉलर हो, कि आप घर से कहीं ना कहीं ट्रैवल करके कॉलेज में आ रहे हो, या फिर आप पीजी में रहकर आ रहे हो, शायद उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस ना कर पाओ। तो हॉस्टल कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल जगह होती है कॉलेज के अंदर। एंड आप भी एक हॉस्टलाइट हो, सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल। भयानक बात मैं आपको बताऊं वो ये कि लड़के मैंने देखा पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। मतलब मैं एक ऐसा बंदा था जो जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठना घर में ऐसा ही चलता था। जब मैं वहां गया तो इनिशियली दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे ना, ये वो एक दूसरे के रूम में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनिशियली दिक्कत थी, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गया, आदत हो गई। अब खुद थोड़ी देर होने लगी थी ना सोने में। तो इसके अलावा हॉस्टल ये जो हमारा अब सेकेंड ईयर में जहाँ हम रह रहे हैं, वो जो ब्लॉक है वो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें काफी सारे क्या है पेड़ पौधे लगे हैं, नारियल के पेड़, आम के पेड़, ये वो। तो वहां पे हम बैठ जाते हैं चेयर्स लगा के सारे बंदे, तो गपशप मारते हैं, ये वो, कभी चेस खेल ली वहां पे टेबल लगा के। तो ऐसा चलता है। तो थोड़ी सी जगह है जहां हम कभी फुटबॉल खेल लेते हैं या बैडमिंटन खेल लेते हैं। बैडमिंटन का तो ऐसा मतलब हमने शुरू किया, फिर वो वहां का एक रिवाज बन गया। अब सारे बच्चे शुरू हो गए कि चलो बैडमिंटन खेलेंगे हॉस्टल में। तो कह रहे हैं कि हाँ अब चेस खेलेंगे, तो सारे चेस खेलेंगे। अब चेस की टूर्नामेंट रखी एक दिन हमने। तो वो काफी बढ़िया हॉस्टल का एक्सपीरियंस है। अभी हम यहाँ लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, तो अभी कहीं ना कहीं मिस करते हैं कि यार हॉस्टल में होते तो कुछ मस्ती कर रहे होते, यहाँ बोर हो रहे हैं। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं मेजर मिसिंग हमारा हॉस्टल ही है, राइट? उस हॉस्टल लाइफ को हर कोई मिस करता है। वो कहीं ना कहीं हॉस्टल ही ज्यादा याद आता है। कॉलेज लाइफ तो वही आना जाना, पढ़ो, फिर रूम में आके बैठो, तो वही बात ज्यादा रहती है। रूम्स सिंगल ऑक्यूपेंसी या फिर डबल ऑक्यूपेंसी है? वो डबल ऑक्यूपेंसी के हैं। सिंगल कुछ हैं, वो कुछ ही कमरे हैं, वो एज कम्पेयर टू अदर्स वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। लेकिन वो जब भी आप न्यू ईयर में आप एडमिशन लेते हो, तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हो, तो वो बहुत जल्दी पता भी नहीं लगता आपको कि कब ऑक्यूपाई हो गए। तो आपको मोस्टली डबल ऑक्यूपेंसी का ही रूम मिलेगा। तो उसकी कास्ट जैसे मैंने आपको बताया वो वेरी करेगी। फर्स्ट फ्लोर की अलग है, सेकंड की सेम है, थर्ड फ्लोर की जो अलग है, क्योंकि उसके कमरे जो हैं वो थोड़े बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लोअर है, जो छोटे कमरे हैं, उन्होंने क्या किया, आपको ऑल अराउंड चारों वॉल्स में आपको शेल्फ प्रोवाइड करी हुई है, तो एडजस्ट हो जाता है वो उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन यार बहुत सारे स्टूडेंट के अमंग्स बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और खासकर अगर एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो या फिर किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री से अगर कोई स्टूडेंट आए साउथ की तरफ, तो वो यही पूछेगा कि हाउ इज द मेस का खाना, लाइक मेस का खाना कैसा है। और इसके अलावा भी ये बहुत जानना जरूरी होता है कि क्या नियर बाय लोकेशंस में ऐसे कोई होटल रेस्टोरेंट है जहाँ पर जाके कहीं ना कहीं आप अपनी वो नॉर्थ इंडियन क्यूजीन को थोड़ा एंजॉय कर सकें। इंडियंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको वो खाना ज्यादा स्पाइसी लग सकता है। नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा मसाले डालते हैं। हमको पनीर मिलता था, मतलब उसकी ग्रेवी ऐसे लगती थी कि ये खाएं कैसे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो वो खाना जो बनाते हैं साउथ इंडियन खाना, वो टेस्टी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने इनिशियली जो है वो इडली वड़ा बाहर खाई थी किसी रेस्टोरेंट में,
तो मेरे को ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगा यार, ये क्या खा लिया। लेकिन हॉस्टल में आके फिर मैंने वो खाना शुरू किया तो मैं खाता था उसको, उतने मन से नहीं क्योंकि हमें वो उस चीज़ों की आदत नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से अगर देखा जाए साउथ इंडियन फूड तो वो टेस्टी बनाते हैं, तो खाने का उतना इश्यू नहीं रहता। और दूसरा ये, हाँ वो बच्चों की भी सुनते हैं, वहाँ क्या है एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें मोस्टली यहाँ के लोकल्स जो स्टूडेंट है वो इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना कि अब मेन्यू किस हिसाब से सेट करेंगे, क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या नहीं करनी है। तो वो ओपिनियन लेते हैं बच्चों से, तो उस हिसाब से वो मेन्यू सेट करते हैं। तो वो कॉपरेशन कहीं ना कहीं बना रहता है। अगला क्वेश्चन अभिषेक आपको ये रहेगा कि टेल अस अबाउट योर फैकल्टी और करिकुलम। क्या करिकुलम थोड़ा हेक्टिक है या फिर थोड़ा सा लीनियंट है? करूँ हेक्टिक तो मुझे लगता है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना तो रहता ही है जितना हमारा है। लेकिन एक दो सब्जेक्ट में कभी ऐसा लगता है, जैसे हाइड्रोलिक्स एक सब्जेक्ट है, उन्होंने काफी सारे कंटेंट ऐड कर दिए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को वैरायटी दी जाए, कुछ नया दिया जाए, इसलिए वो, हालांकि उन्होंने काफी प्रिसाइज बनाया है। हमें याद है मैथ का जो था पहले हमारा, उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो उन्होंने एलिमिनेट कर दिए थे एंड में, तो कि ये चीज है जो अपडेट हुई है तो आपको यही आपको पढ़ना है। तो इतना ज्यादा इश्यू कभी लगा नहीं। बट हाँ, लॉकडाउन में उन्होंने जैसे कि पिछले उन्होंने हमारा सिलेबस कम कर दिया था कि अभी आपको इतना करना है इस एग्जाम्स के लिए। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो कॉपरेशन वहां से भी मिल गई, क्योंकि अगर हमको पूरा करना पड़ता तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि प्रिपरेशन उस तरह से हुई नहीं थी हमारी। तो अभी तक वो ठीक ही लगा है, इतना वो बर्डन लगा नहीं है अभी तक। कोई अटेंडेंस पॉलिसी है लाइक 75% अटेंडेंस रखना ही पड़ेगा, इसके नीचे हुआ तो थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकता है? अगर आप कॉलेज में हो, तो अगर आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली 75% से ऊपर ही लगे रखना पड़ेगा, नहीं तो वो एंड में कुछ बच्चे होते हैं जिनका बहुत कम होता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं वो भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, लेकिन काफी सारी आपको काफी सारा उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है और वो फाइन लेते हैं उस चीज का। गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि शायद आप 75% अटेंडेंस के नीचे रखें तो आप कई बार आप एग्जाम दे पाएंगे। टीचर्स आपको कई बार वार्न करते हैं कि आप ना करें, और कई बार अगर आप वो उनका जो एक अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है 75% का, बहुत सारे कॉलेजेस में 75% रहता है, तो अगर आप उससे नीचे हो जाए या फिर आपका अटेंडेंस अगर 75% से नीचे रह जाए तो आप अलाउड होते हैं कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम देने को। बट द थिंग इज फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों के थ्रू कहीं उसको कवर करना पड़ेगा। इस तरह से आपके उसके लिए आपसे पे करवाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपसे एक्स्ट्रा काम करवा के हो, चाहे फाइन लगा के हो। अब क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा इस वजह से रह जाए, तो वो उस आपको ऐसा फील करवाएंगे कि हाँ अब आपको एंड में कुछ ना कुछ तो देना पड़ा है, इसलिए आप बैठे हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अभिषेक, ये शायद अगर मैं आज देख के चलूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है स्टूडेंट के अमंग्स कि पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। सो टेल अस अबाउट ब्रांच वाइज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप एमएसआरआईटी में कैसी है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेंगलुरु है वो इंडिया का आईटी हब है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईएससी की वहाँ डिमांड हाई रहती है, और एडमिशन के टाइम वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही हाई जाता है कि आपको सीट लेने में उतनी दिक्कत आती है। लेकिन मेरा पहले से यही प्लान था कि अगर मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को सिविल में करनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इजीली ब्रांच मिल गई थी। तो अभी भी अगर हम इंटर्नशिप की बात करें या कंपनी प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ कॉलेज ना कैंपस प्लेसमेंट, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि अगर आपकी कंप्यूटर साइंस है या आईएससी है तो उसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपकी होगी ही होगी प्लेसमेंट, बट आपको कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीद रहती है कि हाँ हमारे चांसेस क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो सिविल और मैकेनिकल वाले हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में यही रख के चलते हैं कि हमें शायद प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि कंपनी शायद ना आए या कम आए, या फिर कहीं ना कहीं पैकेज का भी रहता है कि उनको कम मिले। क्योंकि सिविल और मैकेनिकल ये ब्रांचेस ही ऐसी हैं, चाहे आपने इंटर्नशिप भी कर ली है लेकिन वो फिर भी आप में उतना एक्सपीरियंस नहीं आता काम करने का, क्योंकि आप कंप्यूटर पे तो शायद कोडिंग आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट अब किताबें पढ़ के सब कुछ सिविल का जानकर आप ग्राउंड में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स के टाइम कंपनीज के दिमाग में वो बात रहती है कि आपने, तो उस हिसाब से फिर सिविल की इंटर्नशिप बहुत मैटर करती है। तो हाँ उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं इंटर्नशिप की, ऐसा नहीं है। तो अभी अभी हम अनलकीली यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, तो अभी हमें भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हम सेकंड ईयर भी होने को आया, अभी हमारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें कॉलेज वालों ने बोलना शुरू कर दिया है कि अभी आप अपना सोचना शुरू कर दो, आपको करना क्या है, कौन सी इंटर्नशिप कहाँ करनी है। तो हाँ ये है, तो प्लेसमेंट्स होती हैं,
लेकिन प्रेफरेंस अगर देखी जाए तो बच्चों की ज़्यादा चांसेस इनके रहते हैं वो यही ब्रांचेस हैं, क्योंकि आईएससी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो हाँ, सिविल वालों की और मैकेनिकल वालों के लिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है। हम बात करें कोर कंपनीज की, सिविल और मैकेनिकल की अगर हम बात करके चलें, क्या हमें कोर कंपनीज दिखनी मिलती है प्लेसमेंट्स के दौरान, या फिर कहीं ना कहीं वही फिर आपको आईटी कंपनी से दिखनी मिलेगी? कम आती हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, वो डायरेक्टली बच्चों को हायर नहीं कर सकते काम करने के लिए कॉलेज से, क्योंकि उनको सिविल वालों का एक पॉसिबिलिटी बड़ी कम रहती है कि वो काम जाके वहां पे कर पाए। अगर उन्होंने उनको हायर कर भी लिया तो वो कम सैलरी पे लेंगे, क्योंकि फिर आपको पहले 1 साल लग जाएगा एक्सपीरियंस लेने में ऑन ग्राउंड, राइट। तो फिर कई बार बच्चे खुद बैकआउट कर जाते हैं कि हमको इतनी कम सैलरी पे काम नहीं करना, यू नो वो भी दिक्कत रहती है। तो हाँ, मैंने काफी बच्चे देखे हैं जो सिविल ब्रांच के हैं, लेकिन वो वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते प्रोग्रामिंग हैं। लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो उनके दिमाग में भी यही रहता है कि जब कोई टेक कंपनी आए तो हम उसके लिए भी हम प्लेसमेंट में बैठ पाए। ओके, क्या आईटी कंपनीज में सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, या फिर वो फिर से वही कुछ चुनिंदा ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे? किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है शायद जिसकी मुझे जानकारी ना हो, बट जहां तक मुझे याद है, यहाँ तक मैंने सीनियर से सुना है, तो अलाउ किया जाता है, आप प्रिपेयर कर सकते हो उस तरह से भी। अगला क्वेश्चन अभिषेक थोड़ा हटके होगा। मैं पूछना चाहूंगा, टेल अस अबाउट योर कॉलेज स्टार्टअप कल्चर। क्या कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो ईडीसी, उनका जो अपना सेल है, तो वो काफी बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। मैं भी उसका पार्ट था। मैंने ज्यादा उसमें सेकंड ईयर के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, बट फर्स्ट ईयर में मैंने वॉलंटियरिंग करी थी। तो उनका अपना फेस्ट रहता है, तो वो बाकी कॉलेजेस में जाके अपना फेस्ट के लिए पहले आपको मार्केटिंग नहीं कहूंगा मैं उसको, बट हाँ, आपको सब बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो वो उस चीज को काफी अहमियत देते हैं। तो उसमें काफी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो काफी वेबिनार्स रहते हैं, काफी बाहर से उन्होंने स्पीकर्स बुलाए रहते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज की मदद से वो चाहते हैं कि बच्चे मोटिवेटेड होकर यहाँ पे आए। तो ऐसा, हाँ, जहाँ तक मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे कॉलेज का एक बच्चा है जिसने अभी एक स्टार्टअप किया था। तो वो उसको वो साइकिल्स का कुछ था, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल समथिंग। तो वो काफी अच्छा है, वो अभी यूज में आ रहे हैं वहां पे बेंगलोर में। मैंने वो सड़कों पे वो साइकिल्स घूमते हुए देखे हैं, तो वो मैंने सुना है कि यार ये हमारे बच्चे का हमारे कॉलेज के बच्चे का स्टार्टअप है। तो वो कल्चर यहाँ पे काफी है। और इसके अलावा काफी सारे क्लब्स हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। मैं खुद एक दो क्लब का पार्ट रहा हूँ। तो एनएसएस हमारे कॉलेज का एक मेन पार्ट है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। तो वहाँ एनएसएस में काफी सारी एक्टिविटीज रहती हैं, 1 महीने का कैंप भी रहता है। तो आपकी विजिट रहती है अलग अलग ऑर्फनेजेस होम्स में वगैरह, ओल्ड एज होम्स में। तो यहाँ आप डोनेशंस करते हैं, बच्चों उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। तो वो सिनेरियो देखने लायक होता है। जब वहां पे आप जाते हैं ना, तो वो जैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं, जैसे वो आपके साथ आपको ट्रीट करते हैं, तो वो काफी अच्छी चीजें हैं। ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पे काफी प्रमोट की जाती हैं। इसके अलावा डांस, म्यूजिक और कल्चरल एक्टिविटीज, उनका एक अपना फेस्ट होता है जिसको वो समथिंग एथनिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें सब अपने अपने कल्चरल ड्रेस पहन के सब अपनी अपनी स्टेट को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कॉलेज के जितने भी क्लब्स हैं, क्लब्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लब्स में रह के ही आप बहुत कुछ और एक्सप्लोर करते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटीज़ को भी वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। आप बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हो एक क्लब में रहकर। तो टेल अस अबाउट, क्या क्लब क्या थ्रू आउट द ईयर क्या वो एक्टिव रहती हैं? काफी एक्टिवली हैं इसके। अभी काफी सारे और भी क्लब्स हैं। एक डेप्सॉ करके क्लब है जिसमें आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स रहती हैं उसके फॉर्मेट पे आपको सिखाया जाता है कि डिबेट कैसे रहती है। मैं वहां पे गया था इनिशियली कुछ दिनों के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे क्लब्स हो गए हैं, चलो कुछ चूज करते हैं स्पेसिफिकली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो या फोटोग्राफी का भी काफी है, फोटोग्राफी का क्लब भी काफी फेमस है कॉलेज में। अगर हम MSRIT की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोक्टोरियल सिस्टम का काफ़ी जिक्र होता है। सो प्रोक्टोरियल सिस्टम के बारे में आप ज़रा बताएं। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको 4 प्रॉक्टर आपको असाइन किए हुए हैं। शायद 15-15 के या 20-20 के ऐसे ग्रुप्स को अलग अलग प्रॉक्टर असाइन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बने रहते हैं प्रॉक्टर से, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो।
तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं पूछ के, सर मैं आई, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कांटेक्ट में रहते हो उनके, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं। वो आपसे फीडबैक भी लेते हैं हर सेमेस्टर के बाद कि कैसा लगा आपको, जहाँ आपको कोई टीचर की समझ नहीं आ रही। तो एक्चुअली वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा देते हैं ध्यान बच्चों की तरफ। अब इनिशियली जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का खुद का इंटरेस्ट भी चला जाता है, अब उनको भी फील करते हैं कि चलो अभी हमको जरूरत नहीं है, छोड़ो जैसा चल रहा है। लेकिन इनिशियली वो, हाँ, क्योंकि जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनको फुल वो प्रोवाइड करते हैं, तो अभी तक भी वो चलता आ रहा है। अब बीच में कुछ तो लोग हो सकते हैं जो थोड़े लेजी हों, तो आपको ज़्यादा अप्रोच करना पड़े उनको। अब ऐसा नहीं होता कि हर बंदा उस तरह से स्टैंड लेता है, तो वो बच्चों का भी थोड़ा वहाँ पे रहता है कि अब वो किस तरह से उनके पास जाते हैं, वो कितना अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं उनके पास। अब अगर हम खुद ही लेके नहीं कोई जाएगा तो वो भी फिर उनका भी क्या है कि चलो सरदर्दी गई। कोई हैंग आउट प्लेसेस है नियर बाय लोकेशंस में जहाँ पे हम जाएं और वीकेंड को थोड़ा एंजॉय कर पाएं? जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ पार्क्स भी हैं, और सबसे बढ़िया जो रमैया के जो बच्चों की जो फेमस प्लेस है वो मेडिकल कैंपस। क्योंकि जैसे ही डिनर करते हैं वो शाम को वहाँ पे घूमने चले जाते हैं। वहाँ एक्चुअली हवा अच्छी रहती है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, और वहाँ पे बैठने की जगह, सड़क के किनारे बैठने की काफी अच्छी जगह है। तो मैंने खुद वहाँ पे, मतलब वीक में अगर 3 दिन वहाँ जाए नहीं तो ऐसा लगता है कुछ मिस कर दिया। मतलब वीक में 3 दिन तो वहाँ घूमने हमें ऐसे पास में जाना ही है, डिनर करने घूमने निकल गए, डिनर करने के बाद ऐसे दोस्तों के साथ निकल गए। जहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जो उस तरफ रहते हैं, तो हम उनको बुला लेते हैं फोन करके, चलो आप वहाँ पे आधा पौना घंटा बैठते हैं, गपशप करते हैं, फिर आ जाएंगे। तो इसके अलावा, हाँ, अगर खाने पीने के लिए कोई बाहर जाना चाहता है तो रेस्टोरेंट्स काफी हैं, मतलब हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, वो लोकेशन के हिसाब से वो काफी सही जगह है। फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है, वो उन्होंने शायद 9 रखा था, मतलब 9 बजे। लेकिन 9:15, 9:20 ऐसे वो अलाउ करते हैं। तो वो पहले 6 महीने जो होते हैं ना, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पहले 6 महीने वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो 6 महीने के बाद वो शायद आप 10 बजे भी आओ तो शायद अलाउ कर दें, ऐसा रहता है। लेकिन जो अभी सीनियर्स हम हॉस्टल में रहते हैं आर्यभट्टा ब्लॉक में, तो वहाँ पे उन्होंने रखा है 9:30 ही है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे, हम खुद वहाँ पे 10:30 आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको चेहरे भी याद हो जाते हैं बच्चों के कि यही बच्चे हैं, ये हैं। कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि हाँ ये वो क्या हुआ। तो वैसी कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है आपको, इतना भी वो करते नहीं है, बट हाँ रखा तो है। So next question अभिषेक ये कि what one should keep in mind while selecting MSRIT? मतलब इनिशियली मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करी नहीं थी। मतलब कोई भी बच्चा आएगा वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि मेन जो रहता है वो इंट्रैक्शन और लैंग्वेज का रहता है। तो अब जैसे जहाँ के जो कुछ ना विलेज एरिया से कोई बच्चा उठ के आ रहा है, तो उसको लैंग्वेज का काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब टीचर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश है। वो कोई बड़ी हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलते, नॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप किसी क्लब में एंटर करते हो तो फिर वहाँ पे आप देखते हो कि हाई फाई सिटीज से भी बच्चे हैं, यू नो। अब आप देखोगे कि उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे, तो वो कहीं ना एक हेजिटेशन फील होती है बच्चों को। जो मान लो कि कोई ऐसे एरिया से उठ के आ रहा है कि वहाँ पे कल्चर उतना नहीं है, वेस्टर्न कल्चर उतना फॉलो नहीं किया जाता। तो वो है कि बेंगलोर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे काफी हाई फाई बच्चे आते हैं, बाहर बाहर लोग, बाहर से भी बच्चे आते हैं। तो उनके साथ कम्पीट करना, वो पहले से बात दिमाग में होनी चाहिए कि मैं इतना, मेरे को टफ कंपटीशन मिलने वाला है, तो मेरी इस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो वो दिक्कत रहेगी कि वो भी आप, मतलब 6 महीने ही रहती है वो, उसके बाद बच्चा सीख जाता है सब कुछ। अगर आपको इस कॉलेज को रेट करना हो इन द स्केल ऑफ 1 to 10 तो आप इस कॉलेज को कितना रेट करना चाहोगे? 1 to 10? हाँ, मतलब कुछ एरियाज को ध्यान में रखते हुए मैं शायद 7+ रेट कर दूं, क्योंकि अभी मेरे 2 साल हैं, अभी मैंने बहुत कुछ देखना है। अभी वैसे भी 1 साल तो घर में ही बिताया है ना। अभी इंटर्नशिप का टाइम आएगा, अभी हमारा टूर का टाइम आएगा, जो एक आउट ऑफ कैंपस टूर रहता है, तो वो अभी काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी बाकी हैं। तो अभी चलो, अभी तक के लिए 7 दे देते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर टेकिंग योर टाइम, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज आपने। सारे पॉइंट्स को आपने, अगर मैं 1 by 1 पॉइंट लेके चलूँ तो सारे पॉइंट्स को इतने अच्छे तरीके से, ब्रीफ तरीके से समझाया ऑडियंस को। थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड जो भी फ्रेशर आज इस वीडियो को देख रहा है, या फिर जो कहीं ना कहीं MSRIT वो कॉलेज है जहाँ पे वो एडमिशन लेने वाला है, या फिर कहीं का ड्रीम कॉलेज भी होता है, अगर MSRIT आपका ड्रीम कॉलेज है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा आज एक इन्फॉर्मेशन मिला है उस पूरे कॉलेज के बारे में। एक आपको कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का जो वहाँ पर ऑलरेडी अपना बीटेक परस्यू कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसका कॉलेज एक्सपीरियंस भी जानने मिला।
और आपको थैंक यू करता हूँ यार कि आपने मुझे कंसिडर किया है यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कॉलेज के बारे में। इवन मेरी कुछ यादें पुरानी जो ताजा हो गई, तो काफी बढ़िया लगा। So this was all about this video guys. So if you like this type of content then guys please do consider subscribing the channel. इसके अलावा if you like this video then please hit that like button hard. And इसके साथ साथ if you don't like this video, आपको वीडियो का कंटेंट पसंद नहीं आया then hit that dislike button. हमें भी बिल्कुल पता होना चाहिए, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है कि वीडियो पसंद आपको आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको पसंद भी आ रहा है वीडियो देन प्लीज ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी ऐसे इनसाइट्स वीडियो जहाँ पे हम कॉलेज इनसाइट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं उनके बारे में पता चले। So that's it for this video guys and thanks for watching this video and this is Surjit Das signing off and see you all.